आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिल्डिंग ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो है बिल्डिंग ड्राइंग में आपका कितने मार्क्स का पूछते हैं आपका एग्जाम में, इंड एग्जाम में। तो हम वो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फुल मार्क्स जो है आपका 70 मार्क्स का पूछते हैं। ठीक है, 70 मार्क्स में आपका देखिए एग्जाम इसमें क्वेश्चन टाइप देख लीजिए। आपका सबसे पहले देखिए 20 मार्क्स का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, जो कि वन क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। आपका यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 1 मार्क्स का रहेगा आपका। और देखिए आपका 20 मार्क्स इधर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव एक भी गलती नहीं करना चाहते हैं तो ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो शुरू से आपका आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये इसमें आपका जब थ्योरी कराएंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे। उसमें ज्यादा हम थ्योरी नहीं कराएंगे, जो कि आपका डिफिनेशन आप लोग को नहीं रटवाएंगे। आपको सिर्फ मेन पॉइंट इसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें देखिए आपका डिफिनेशन तो आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है और आपका बिल्डिंग का प्लान बनाने आएगा, स्टेयर का प्लान या एलिवेशन और सेक्शन बनाने के लिए आएगा। तो ये सब आएगा। तो हम लोग इसमें आपका थ्योरी लिखने के लिए तो नहीं आएगा, तो इसी कारण हम थ्योरी नहीं लिखाएंगे। इसमें मेन पॉइंट सिर्फ लिखाएंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएंगे। तो हम यहाँ चलते हैं। देखिए आपका सब्जेक्टिव में देखिए आपका 4 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, जो कि उसमें 2 क्वेश्चन बनाना है आपका। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन बनाइएगा 15 इंटू 2, तो आपका 30 मार्क्स आ जाएगा इधर आपका सब्जेक्टिव में, जो कि प्लान एलिवेशन और सेक्शन बनाना रहेगा आपको। तो उसमें आपको 2 आपका 30 नंबर का आता है। और आपका देखिए यहाँ सब्जेक्ट एक आता है 10 नंबर का। आपका 10 नंबर का जो आता है आपका वो 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि आपको 2 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। तो उसमें देखिए आपका यहाँ से आपका 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपका टोटल देखिए आपका यहाँ से 70 मार्क्स आ जाएगा। आपका फुल आपका जो मार्क्स जो इसमें बिल्डिंग ड्राइंग में आता है वो कितना आता है आपका 70 मार्क्स आता है। तो आप देख सकते हैं। तो हम एग्जाम पैटर्न की बात तो हम कर लिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आप लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए आपका ड्राइंग क्या होता है। सबसे पहले ड्राइंग हम लोग जानते हैं। तो ड्राइंग एक जो है इंजीनियर्स का लैंग्वेज है। ड्राइंग क्या आपका इंजीनियर्स का लैंग्वेज है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं आपका ड्राइंग इज एन इंजीनियरिंग लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ से ड्राइंग हम लोग जान गए। देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है वो कितने टाइप का होता है वो हम लोग अब चलते हैं जानते हैं। देखिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है आपका बहुत तरह का होता है। देख लीजिए यहाँ पे एक होता है बिल्डिंग ड्राइंग, रोड ड्राइंग होता है, एयरपोर्ट ड्राइंग होता है, कैनाल ड्राइंग होता है, डैम ड्राइंग होता है, रेलवे ड्राइंग होता है। तो देखिए हम बात जो आज हम पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले क्या अभी हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ने वाले। तो हम बात किस पे करेंगे अभी बिल्डिंग ड्राइंग पे। अभी रोड ड्राइंग और ये सब जो है बाद में बात करेंगे, जब इस सब का लेक्चर लेकर आएंगे तब हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बिल्डिंग ड्राइंग पे चलते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग होते हैं कितने तरह का हम वो बात करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग हम 2 तरह का करेंगे। बिल्डिंग ड्राइंग एक होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एक होता है पब्लिक बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग है कमर्शियल बिल्डिंग। देखिए आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कौन कौन आता है आपका एक प्राइवेट होम, जैसे कि आपका घर जो है वो आपका कौन सा है प्राइवेट घर है, वो आपका किस में आता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आता है। आपका अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गया है, जो आप लोग खरीदते हैं फ्लैट या अपार्टमेंट, तो वो हम लोग का क्या हो गया प्राइवेट होता है। तो वो हम लोग का क्या होगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आता है। और ये आपका रो हाउस ये और बंगला ये सब किस में आता है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। पब्लिक बिल्डिंग में कौन कौन सा आता है देख लीजिए। हॉस्पिटल आता है आपका, स्कूल आता है, कॉलेज आता है, कैंटीन आता है, मॉल आता है और मैरिज हॉल आता है, ऑफिस आ जाता है, बैंक आ जाता है, जिसमें पब्लिकली मतलब कोई भी जा सकता है आ सकता है। तो जैसे बैंक में देखिए बैंक में कोई भी जा सकते हैं पैसा निकालने के लिए रखने के लिए, कोई भी जा सकता है। स्कूल देखिए स्कूल कोई भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं जिसका नाम है उसमें तो वो जा सकते हैं। कॉलेज है आपका, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कोई भी जा सकता है आपका मेडिसिन लेने के लिए। तो ये सब जो है आपका किसमें आता है पब्लिक में और कमर्शियल बिल्डिंग में।
तो देखिए यहाँ बात करते हैं। देखिए इसको याद करने का, देखिए सबसे पहले इसका याद ट्रिक करने के लिए देखिए इसका सीरीज चल रहा है, सीरीज चलेगा इसका, देख लीजिए। देखिए सबसे पहले इसका ट्रिक बताते हैं याद करने का पब्लिक बिल्डिंग का। देखिए हम लोग जन्म कहाँ लेते हैं? सबसे पहले हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल में। स्कूल उससे भी बड़े होते हैं तो कितने कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? अगर कॉलेज में हाफ टाइम हुआ तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कैंटीन जाते हैं। देखिए कैंटीन आ गया। कैंटीन के बाद क्या होता है? आपका छुट्टी हुआ स्कूल से, तो स्कूल के बाद आप लोग आते हैं मार्केट। मार्केट के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? दोस्त लोग बैठा गया तो हम लोग क्या बोले, चलते हैं मॉल, घूम के आते हैं। तो एक मॉल हो गया आपका। उसके बाद देखिए मॉल हो गया, अब बड़े हो गए। बड़े होने के बाद क्या होगा? आपका शादी होगा। शादी कहाँ कीजिएगा? मैरिज हॉल में कीजिएगा ना जी, हाँ कीजिएगा। देखिए मैरिज हॉल हो गया आपका। मैरिज हॉल होने के बाद देखिए आपका जब शादी हो जाएगा तो आपको काम धंधा करना पड़ेगा जी। कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? ऑफिस जाइएगा ना, तो ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाइएगा, पैसा आ जाएगा तो कहाँ रखने के लिए जाइएगा? बैंक जाइएगा ना, तो बैंक जाइएगा। तो इसी तरह आप लोग ये ट्रिक को याद कीजिए। कैसे कीजिएगा? हम लोग जन्म कहाँ लिए? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से हम लोग हॉस्पिटल से आए, बड़े हुए कुछ तो स्कूल गए। स्कूल से हम लोग पास आउट हुए तो कहाँ गए? कॉलेज। कॉलेज से हम लोग कॉलेज में हाफ टाइम हुआ तो हम लोग कहाँ गए? कैंटीन में। कैंटीन से निकले हम लोग कहाँ गए? रास्ते में बैठाया मॉल, तो मॉल चले गए। मॉल से घूम फिर के आए तो उसके बाद हम लोग बड़े हो गए। बड़े होने के बाद हम लोग का शादी होगा। शादी कहाँ होगा आपका? मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल में हुआ तो शादी हो गया। अब तो पैसा कुछ चाहिए ना, तो पैसा कमाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? ऑफिस जाएंगे। ऑफिस गए। ऑफिस में हम लोग का मंथली आया पैसा, कहाँ रखिएगा? बैंक में रखिएगा। तो बैंक जाएंगे फिर। तो इसी तरह आप लोग ये ट्रिक को याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अभी। हाँ तो चलते हैं। देखिए आपका टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हम लोग जान गए हैं। आपका जैसे कि आपका देखें अभी आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है पब्लिक बिल्डिंग, तो वो हम लोग पढ़ लिए और उसका ट्रिक भी हम जान गए। अब चलते हैं। देखिए आपका ड्राइंग कितने तरह का इंजीनियर करते हैं? तो आपका देखिए ड्राइंग जो होता है 2 तरह के इंजीनियर करते हैं। आपका फर्स्ट जो होता है आपका वो आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है, और सेकेंड जो होता है आपका सिविल इंजीनियर होता है। आर्किटेक्चर इंजीनियर क्या करते हैं? वो सिर्फ प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बना देते हैं, ठीक है। लेकिन वो आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होता है उसमें लोड कैलकुलेशन जितना भी होगा, लोड का डिजाइनिंग जो है वो कौन करते हैं? आपका सिविल इंजीनियर। वो आपका लोड का डिजाइनिंग जो है आपका ये आर्किटेक्चर इंजीनियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो जो है सिर्फ आपका बिल्डिंग का डिजाइनिंग करते हैं। आपका कि आगे का पोर्शन कैसा डिजाइन का होना चाहिए, पीछे का बालकोनी का डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो वो डिजाइनिंग जो करते हैं वो आपका कौन करते हैं? आपका आर्किटेक्चर इंजीनियर करते हैं। तो वो देखिए आर्किटेक्चर इंजीनियर जो करते हैं वो आपका एक ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर आते हैं तो उस पे करते हैं। तो अगर आप लोग अभी बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो आप लोग अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वो ऑटोकैड का एक सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर वो यूज कीजिएगा तो अभी से ही बहुत अच्छा आप बिल्डिंग का डिजाइनिंग कर पाइएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियर ड्राइंग जो होता है आपका। ड्राइंग जो होता है 2 तरह के इंजीनियर करते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। तो हम बताएं अभी कि आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होता है वो सिर्फ प्लान बनाते हैं, एलिवेशन और सेक्शन बनाते हैं बिल्डिंग का। तो हम लोग यहाँ पर जान गए कि आर्किटेक्चर इंजीनियर क्या करते हैं? आपका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाते हैं और आगे का पोर्शन का डिजाइनिंग करते हैं। और क्या सिविल इंजीनियर जो होता है ये क्या करते हैं? चेक करते हैं आपका स्ट्रेंथ। देखिए आपका चेक करते हैं स्ट्रेंथ, जो आपको बताया अभी, लोड का डिजाइनिंग करते हैं। तो आपका क्या करते हैं? ये चेक करते हैं स्ट्रेंथ बिल्डिंग का। किसका करता है? देखिए कॉलम का करता है। कॉलम क्या होता है? पिलर जो आप लोग घर में देते हैं वो पिलर होता है, तो उसी बोलते हैं लोग कॉलम। बीम होता है, देखिए आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है वो आपका क्या होता है? बीम होता है। फाउंडेशन होता है आपका फाउंडेशन नीचे वाला, नीचे आपका जमीन के अंदर वाला जो कि आपका पोर्शन जो करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग का फाउंडेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फाउंडेशन तैयार करते हैं। उसके बाद ना हम ऊपर में हम लोग पिलर कुर्सी ढालते हैं। कुर्सी को हम लोग बोलते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ हम क्या बोलते हैं? प्लिंथ बोलते हैं। वो अभी आने वाले लेक्चर में हम सब चीज बताएंगे, ठीक है।
देखिए हम लोग यहाँ तो जान गए कि ड्राइंग कितने तरह का होता है। आपका ड्राइंग कितने तरह इंजीनियर करते हैं, 2 तरह के इंजीनियर करते हैं, आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर। तो हम लोग उसका यहाँ पे पूरा जान गए। अब चलते हैं कि आपका मेंबर पे हम लोग जानते हैं। देखिए मेंबर कितने तरह का होते हैं। मेंबर क्या होता है आपका, देखिए घर बनाते हैं तो आप लोग पिलर देते हैं ना, पिलर क्या होता है, एक मेंबर होता है। तो देखिए आपका मेंबर होता है 2 तरह का आपका, एक होता है स्ट्रक्चर मेंबर, एक होता है नॉन स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर मेंबर में क्या होता है, इसमें लोड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। लोड का ट्रांसफर होता है कैसे, आपका छत जो होता है स्लैब, स्लैब का जो है आपका छत क्या होता है, छत को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं। तो स्लैब का जो है लोड कहाँ आएगा, बीम पे आएगा, जो कि उसके जस्ट नीचे रहता है आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम रहता है। तो बीम पे छत का जो है आपका स्लैब का वेट कहाँ आएगा, आपका बीम पे आएगा। बीम का जो है वेट कहाँ आएगा, आपका कॉलम पे आएगा। और कॉलम का वेट कहाँ जाएगा, फाउंडेशन में जाएगा। और फाउंडेशन से आपका कहाँ जाएगा, फाउंडेशन किस पे करते हैं हम लोग, सॉइल पे करते हैं, नहीं कि जमीन पे करते हैं। तो जमीन से जो है, जमीन में तो पूरा एकदम लोड, कितना भी लोड दे दीजिए वो पूरा लेने के लिए तैयार है। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए लोड ट्रांसफर का आपका यहाँ बता दिया। देखिए स्लैब का कहाँ जाएगा लोड, बीम पे, बीम का जो है लोड किस पे जाएगा, कॉलम पे, कॉलम का लोड किस पे जाएगा, फाउंडेशन पे, फाउंडेशन का लोड किस पे जाएगा, सॉइल पे, सॉइल किस पे जाएगा, देखिए सॉइल भेज देगा इसका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है। सॉइल देखिए सॉइल में कितना भी लोड दे दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं, वो जितना लोड का वहां भरमार है, ठीक है। आप जितना लोड दे दीजिए वो लेने के लिए तैयार है, वो ये नहीं बोलेगा कि हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका अब चलते हैं नॉन स्ट्रक्चर मेंबर पे। नॉन स्ट्रक्चर मेंबर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे पुराने जब घर देखेंगे तो उस समय जो है आपका पिलर का घर नहीं बनाते थे। उसमें क्या करते थे, आपका सिर्फ ब्रिक ईटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक। तो ब्रिक का घर सिर्फ बनाते थे पहले ब्रिक का वाल हम लोग पहले जोड़ देते थे और उस पे हम लोग क्या करते थे, ऊपर ले जाते थे और उस पे ढलाई कर देते थे। तो हम लोग का एक घर बनकर तैयार हो जाता था। तो जितने भी पुराने जमाने के देखे होंगे, जैसे कि आप अभी से 50 साल पहले चले जाइए, तो उस समय का जो घर होते थे वो नॉन स्ट्रक्चर मेंबर होते थे। तो पहले जो है स्ट्रक्चर मेंबर नहीं बनाते थे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए आपका हम लोग पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि नॉन स्ट्रक्चर मेंबर जो होता है, इट कैन नॉट लोड ट्रांसफर वन मेंबर टू अनदर मेंबर। अगर देखिए ये नॉन स्ट्रक्चर मेंबर अगर लोड ट्रांसफर होता तो हम लोग को ये स्ट्रक्चर मेंबर का बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इसी कारण हम लोग जो है ये नहीं ट्रांसफर कर पाते थे लोड। तो हम लोग क्या किए, हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर को हम लोग प्रेफर किए। तो देखिए आपका ये जो है नहीं ट्रांसफर करते हैं, इसी कारण जो होता है वह वाल जो दिखते हैं बीचे बीच आपका एक इस तरह एक इंक्लाइंड जो है उसमें क्रैक देखने के लिए मिलता था। तो ये आपका उसमें सिचुएशन आता था। तो हम लोग यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो हम चलते हैं अब एक लोड ट्रांसफर का एक हम फिगर बनाते हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्शन स्टेप हम बताएंगे, वो हम अभी तुरंत बताने जा रहे हैं। तो हम इसको मिटाते हैं तो पहले। तो चलते हैं हम। अब देखिए आपका यहाँ पर लोड ट्रांसफर किस तरह होता है, वो उसका हम लोग यहाँ फिगर बना रहे हैं। देखिए ये आपका छत है, मान लीजिए ये छत है। तो आपका छत का आपका कहाँ जाएगा लोड, आपका बीम पे जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है। तो उस पे आपका जाएगा लोड। देखिए बीम पर जब आया तो बीम का लोड जो है किस पे जाएगा, फिर कॉलम पे जाएगा। कॉलम क्या होता है, पिलर होता है, जो कि आपका स्टैंड रहता है आपका, जो कि वर्टिकल मेंबर रहता है। वर्टिकल मेंबर ये जो होता है बीम होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो देखिए बीम का आपका कहाँ जाएगा, आपका ये बीम स्लैब प्लस बीम दोनों का लोड फिर किस पे जाएगा, कॉलम पे जाएगा। फिर कॉलम का जो है आपका लोड किस पे जाएगा, आपका फाउंडेशन पे। फाउंडेशन क्या होता है, नीचे का पोर्शन जो हम लोग करते हैं सबसे पहले तैयार, जो कि नीचे का जो हम लोग पिलर ढालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। और फाउंडेशन के बाद जो है फाउंडेशन किस पे हम लोग का रहता है, वो जमीन पे रहता है, मतलब सॉइल पे रहता है। सॉइल क्या होता है, मिट्टी पे रहता है। तो मिट्टी पे आपका जाएगा इसका टोटल वेट आपको